हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट मैंने देखे हैं और कई आवेदकों को सवाल है कि सर हमारा रिफंड अभी तक भी नहीं आया, रिफंड कब तक आएगा। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना के जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकली थी, ऐसे लॉटरी में असफल आवेदकों का पेमेंट रिफंड शुरू हो गया है, जिसका आवेदक काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन तीनों आवास योजनाओं की लॉटरी 2 जुलाई को निकाली गई थी। उसके बाद दोस्तों असफल आवेदकों को पेमेंट का रिफंड का इंतजार था। तो साथियों, आपका इंतजार खत्म हुआ और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पेमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसमें से कई आवेदकों को जो गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना में जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकली थी, ऐसे आवेदकों को अधिकांश आवेदकों के पेमेंट रिफंड कर दिया है। तो आप दोस्तों अपना अकाउंट जरूर चेक कर ले, आपके पास मैसेज आ गया होगा या जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसका बैंक स्टेटमेंट आप जरूर चेक करें, जिससे आपको पता लगेगा आपका पेमेंट रिफंड हुआ है या नहीं। यदि से आपका पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है तो उसके लिए अब आगे क्या करना होगा उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन से आवेदकों के पैसे रिफंड हो चुके हैं और आपने कौन सी योजना में आवेदन किया था। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजना में असफल रहे आवेदकों का पेमेंट जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिलीज कर दिया है, जिसमें अधिकांश आवेदकों के पेमेंट रिफंड हो चुका है। तो साथियों, जिन आवेदकों को पेमेंट अभी तक भी रिफंड नहीं हुआ उनको 1 सप्ताह और इंतजार करना चाहिए। वैसे साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही इसके लिए स्पष्ट बता दिया गया था कि जो भी लॉटरी में असफल आवेदक रहेंगे उनकी पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया तो आपके बैंक खाते में, जो आपने दोस्तों जिस बैंक खाते की आपने डिटेल दी है उस खाते में आपके पैसे रिफंड होगा। साथ ही दोस्तों, आपने बिल डेस्क के माध्यम से किया है तो जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से आपके पेमेंट रिफंड किया जाएगा। आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो क्रेडिट कार्ड के आपके बैलेंस में आपके पैसे आ जाएंगे। यदि साथियों आपने डेबिट कार्ड से किया तो डेबिट कार्ड जिस बैंक का है उस बैंक खाते में आपके पैसे रिफंड होगा। यदि आपने पेटीएम, फोनपे या अन्य किसी यूपीआई मोड से आपने पेमेंट किया है तो जिस यूपीआई से आपका बैंक खाता लिंक है उसी खाते में दोस्तों आपका पेमेंट आएगा। तो अपना दोस्तों स्टेटमेंट आप जरूर चेक कर ले, जिस बैंक से आपने पेमेंट किया है उस बैंक का खाता का स्टेटमेंट आप चेक करें। यदि उसमें पेमेंट नहीं आया तो साथियों आपको 1 सप्ताह और वेट करना चाहिए। यदि साथियों आपकी सारी डिटेल सही है और आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो आपका 10 से 15 दिन में सभी आवेदकों को पेमेंट रिफंड हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें। साथियों, यदि आपका फिर भी पेमेंट नहीं आता है जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजना में, जिस योजना में जो आपने दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट किया है और ई मित्र के माध्यम से किया है, तो साथियों उन्हीं के पेमेंट अटकने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि साथियों आपने जो बैंक खाता उपलब्ध कराया गया है उसका यदि आपने आईएफएससी कोड सही नहीं डाला हो, बैंक खाता संख्या आपने सही नहीं दर्ज की हो और बैंक खाते में नाम और आपने आवेदन फॉर्म में भरा है उस नाम में किसी प्रकार की कोई मिसमैच है या आपका खाता बंद हो चुका है या जॉइंट खाता हो, तो ऐसे दोस्तों प्रकरण है उनमें आपके पैसे अटकने के चांस है। अन्यथा दोस्तों जिन्होंने यूपीआई, फोनपे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है उन आवेदकों के पेमेंट रिफंड आसानी से हो जाएगा, उनके किसी प्रकार कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो साथियों, जिन आवेदकों को पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है आप थोड़ा 10-5 दिन इंतजार करें। यदि उसके बाद भी आपका पेमेंट रिफंड नहीं होता है तो आप जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें। जिस योजना में दोस्तों आपने आवेदन किया है उस जोन कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा। उसके लिए साथियों आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है और आवश्यक दस्तावेज उसके साथ लगाकर जो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा उससे संबंधित और पेमेंट की रिसिप्ट, साथ ही दोस्तों आपका आधार कार्ड और बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। तो साथियों ये सभी दस्तावेज लेकर आप जयपुर विकास प्राधिकरण के जिस योजना में आपने फॉर्म भरा है उस योजना के जोन कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके आवश्यक दस्तावेजों की जांच होने के बाद आपका पैसे का रिफंड कर दिया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। जिस भी आवेदक के असफल रहे हैं और उनके लॉटरी नहीं निकले, किसी भी आवेदक के पैसे कहीं नहीं जाने वाले। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन साथियों सभी आवेदकों के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। साथियों, असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक यदि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी कारणवश यदि आपका पेमेंट नहीं होता है तो उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जयपुर विकास प्राधिकरण की जो EWS, LIG, MIG A, MIG B और HI श्रेणी में भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया था, उसमें साथियों आपकी 1000 रुपये प्रक्रिया शुल्क थी। उसके अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क साथियों EWS के लिए 10,000 रुपये, LIG के लिए 20,000 रुपये, MIG A के लिए 30,000 रुपये, MIG B के लिए 40,000 रुपये और HIG के लिए 50,000 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित की गई थी। तो साथियों आपका 1000 रुपये जो प्रक्रिया शुल्क है वह काट कर आपको पंजीकरण शुल्क वापस लौटा दी जाएगी। इन तीनों आवास योजना में असफल आवेदकों में जिसमें EWS के 10,000 रुपये रिफंड होंगे, LIG में 20,000 रुपये, MIG A में 30,000 रुपये और HIG में 50,000 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित की गई थी। तो साथियों आपका 1000 रुपये जो प्रक्रिया शुल्क है वह काट कर आपको पंजीकरण शुल्क वापस लौटा दी जाएगी। इन तीनों आवास योजना में असफल आवेदकों में जिसमें
MIG A में आवेदन करने वाले आवेदकों के 30,000 रुपये रिफंड होने वाले हैं। MIG B के 40,000 रुपये और HIG में आवेदन करने वालों के लिए 50,000 रुपये रिफंड होंगे। उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन आवेदकों के पैसे रिफंड हो चुके हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे दोस्तों अन्य आवेदकों को भी पता चल सके कि पेमेंट रिफंड शुरू हो गया है। तो साथियों इन आवास योजनाओं के साथ ही राजस्थान सरकार की और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।